मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है, हुजूर का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी लोगों को जब रास्ता दिखाया है तो रब करीम का रास्ता दिखाया है, अल्लाह का रास्ता दिखाया, अल्लाह करीम का रास्ता दिखाया, लोगों को रब की तरफ तवज्जो कराई। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों की अल्लाह की जानिब तवज्जो कराई और लोगों से ये कहा कि वो अपने रब करीम की जानिब अपना जहन रखें, अपनी तवज्जो अपने अल्लाह की जानिब मबजूल करें। मेरी बात को अच्छे तरीके से समझिएगा, इल्म अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, तो इसे अल्लाह की अता ही समझना चाहिए। कुछ लोगों के पास इल्म होता है पर इल्म नाफे नहीं होता, वो टामक टोंजा मारते रहते हैं सारी जिंदगी। इल्म को अल्लाह की अता समझें, अपनी अकल पर अपने शऊर पर ज्यादा भरोसा ना समझें, नजर अल्लाह पे रखें। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा था बड़ा आलिम कौन होता है। हमारे यहाँ तो अब वो वाले आलिम पाए जाते हैं ना, इल्ला माशाअल्लाह, जो मिंबर पे बैठते हैं तो दावे ही दावे, मिंबर पे बैठते हैं तो दावे ही दावे, इस तरह के आलिम हमारे यहाँ पाए जाते हैं। वो हर बात में दावा करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये मिजाज उलमा का नहीं। हजरत अली अल मुर्तज़ा से किसी ने पूछा बड़ा आलिम कौन होता है, फरमाया बड़ा आलिम वो होता है कि जिसे मसले का पता ना हो तो वो कह दे मुझे नहीं पता, मैं पता करके बताऊंगा, गलत बात बयान न करे। इमाम मालिक से किसी ने कोई मसला पूछा तो आप फरमाने लगे मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता, हमारे बुजुर्ग समझाते क्या है। वो कहने लगा आप इतने बड़े इमाम हैं तो इस सवाल का जवाब नहीं आता। फरमाने लगे अगर मुझे हर सवाल का जवाब आता फिर तो मैं खुदा होता, मुझे हर सवाल का जवाब नहीं आता, मुझे तो उतना आता है जितना मेरे रब ने मुझे अता कर दिया है। अपनी नजर अल्लाह पे रखें, निकल आए इस मुअम्मे से बाहर के मैं कोई बला हूं, मुझे बड़ा पता है, मेरे पास 6 डिग्रियां हैं, मुझे 10 जगह पे तदरीस का शगफ हासिल है, इससे निकलें बाहर। कुरान मजीद देखिएगा, अल्लाह ताला ने इरादा कुदरत फरमाया कि मैं हज़रत आदम को बनाऊंगा, फिर बनाने के बाद फरमाया फरिश्तों सजदा करो आदम को। सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, उसने इनकार भी किया, तकब्बुर भी किया और काफिरों में से हो गया। तो ये जब अल्लाह ताला ने सजदा कराया तो कैसे कराया? अल्लाह तबारक व तआला ने ना हजरत आदम को इल्म सिखाया खुद, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। खुद अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए, सब अशिया के नाम सिखाए। तो वो चीज़ें फिर मैंने ना, अल्लाह फरमाते हैं मैंने फरिश्तों पे पेश की, मैंने कहा कि बताओ इनके नाम क्या है। तो फरिश्तों ने जो जवाब दिया वो समझने वाला है। अल्लाह ने चूंकि खुद इल्म सिखाया था हजरत आदम को, जनाब आदम सिखाया था, लेकिन फरिश्तों को नहीं सिखाया था। तो अल्लाह करीम ने फरमाया फरिश्तों अब ये बताओ इन चीज़ों के नाम क्या हैं। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं कालू सुबहानका ला इल्म लना। आप कभी यकीन करें इस चीज़ की लज्जत लें तो मज़ा आ जाए। कहा कालू सुबहानका, कहने लगे तू पाक है। कालू सुबहानका, कहने लगे तू, भाई आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखा लिए, फिर फरिश्तों के सामने वो चीज़ें पेश करके कहा इन चीज़ों के नाम बताओ। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? कहते हैं कालू सुबहानका, तू पाक है, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं, इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो उतना पता है जितना तूने हमें सिखा दिया, हमें तो उतना पता है जितना तूने हमें, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं है, उतना ही पता है जितना तूने हमें सिखा दिया है, उससे ज्यादा हमारे पास इल्म। और ये क्यों तूने हमें जितना सिखाया उतना पता है। फरिश्ते ये नहीं कहते या अल्लाह तू ज्यादा सिखा, आदम को दिया तो हमें भी दे, ये नहीं फरमाया। फरमाया इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, अल्लाह तो इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है, तुझे पता है किसको कितना देना है। जितना तूने मुनासिब समझा जनाब आदम को दिया और जितना तूने बेहतर समझा वो तूने हमें अता फरमाया। तो अगर आपके पास इल्म है, कहीं नॉलेज है, तो उसको अल्लाह की अता समझे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बन के बैठ जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि फिर वो दावे करते हैं मेरे इलाके वाले जाहिल हैं, मेरे शहर वाले जाहिल हैं, मेरे खानदान वाले पढ़े नहीं,
ये आपका दावा है, ये आपको ख़राब कर देगा। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन अल्लाह जब लेने पे आया तो अक्ल ही ले गया, शऊर ही चला गया, हाफिज़े ख़त्म हो गए। आप देखते हैं बुढ़ापे में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये भी याद नहीं रहता कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ हूँ, मुझे किधर जाना है। तो उस वक़्त से अल्लाह की पनाह मांगे और अपनी नज़र अपने रब करीम की जानिब रखें, अल्लाह की जानिब अपनी नज़र को मबजूल रखें। दूसरी बात, इल्म के बाद एक चीज़ आती है जिसका नाम है हिदायत, जिसका नाम है तकवा, जिसका नाम है परहेजगारी, जिसका नाम है अमल, इबादत, रियाजत। ये भी उसी वक़्त ही नसीब होती है जब मेरा रब करीम नसीब फरमा देता है। हमने ना नेकी का अपना अपना स्टेटस बना लिया है, अपना अपना मेयार बना लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब मस्जिद में सीमट का तोड़ा देने से बेहतर है किसी गरीब को आटे का थैला दे दो। अब उसने अपना मिजाज बना लिया ना नेकी का, उसने अपना स्टेटस बना लिया। मेरा ये सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ आए थे तो हुजूर ने सबसे पहले गरीबों में आटा तकसीम किया था कि सबसे पहले मस्जिद बनाई थी? क्या अजीब लोगों का रंग है, अपनी मर्जी की हिदायत, अपनी मर्जी का तकवा, अपनी मर्जी का मेयार। मस्जिद कोई बड़ा छोटा खतीब भी मेरी तरह का हो ना, तो वो मस्जिद में बैठ के जब नबी पाक की बात करता है तो कहता है मेरे रसूल पाक गरीबों का सहारा बन के आए। वो गरीबों की बात करता है, मिस्कीनों की, लाचारों की, कमजोरों की बात। तो मस्जिद ही तो वो इदारा है जहां से गरीबों की बात हो रही। तो अब लोगों ने गरीब को और मस्जिद को लड़ाना शुरू कर दिया। इसको लड़ाओ कि मस्जिद में पैसे देने से बेहतर है आप गरीब को आटे का थैला दे दें। आप ये क्यों नहीं कहते कि मस्जिद में भी आप तोड़ा दें एक सीमट का और साथ गरीब को भी खिदमत करें? ये क्यों नहीं तकवा? अपनी अपनी मर्जी का मिजाज, अपनी अपनी। कुछ लोग कहते हैं छोड़ो जी, सारी जिंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहे और फिर गालियां भी देता रहे, बंदा दाढ़ी भी रख ले और झूठ बोलना भी ना छोड़े। तो ये आपने अपने पास से तकवे का मेयार बनाया। गाली देने का गुनाह है और दाढ़ी रखने का सवाब है। तो अगर आप दाढ़ी रखे हुए हैं और आप कोई गलती कर रहे हैं तो उससे आपकी दाढ़ी का सवाब खत्म, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात। आप कोई गलती कर रहे हैं, दाढ़ी का सवाब उससे खत्म, वो अपनी जगह पे कायम है चीज। अपनी मर्जी का क्यों तकवे का मेयार बनाते हैं? तकवे का मिजाज अपनी मर्जी का ना बनाओ। अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह हमें हिदायत का नूर अता फरमा, अल्लाह तू हमें रास्ता दिखा, तू बता कि हिदायत क्या है। तो रब फरमाता है अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का मददगार है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, वो इन्हें अंधेरों से निकालता है और नूर की तरफ रोशनी अता फरमाता है। अंधेरों से नूर की तरफ अल्लाह लाता है। अल्लाह वली, अल्लाह मोमिनों का वली है, वो इन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है। हिदायत हमेशा अल्लाह की तरफ से समझे। जब वो नमाज की तौफीक देता है तो अपने फजल से देता है, जब वो जिक्र की तौफीक देता है तो अपने फजल से। हम समझते हो जी फलाना नहीं पढ़ रहा, बड़ा बेवकूफ है, फलाना नहीं पढ़ रहा, तो तू क्या अपनी अकल के जोर पे पढ़ रहा है? मैं जी अल्लाह के फजल से 2 पारे पढ़ता हूं, तो किस पे एहसान करते तू 2 पारे पढ़ के रोया कर। अगर मालिक तू बड़ा करीब नहीं, बड़े लोग हैं जिनको पूरा कुरान हिफ्ज़ है पर उन्हें पढ़ने की तौफीक नहीं, तूने फजल किया और मुझे तौफीक दे दी है पढ़ने। रोया कर, पढ़ के रोया कर, राती सारी कर कर जारी, ओ नींद अखा थी धोंदे ते फजरे ओही गुनाहगार कहावन सब तो नीवे होंदे। मेहरबानी करें, डरें, नेकी करें तो फिर डरें, फिर एहसास पैदा करें, फिर अपने अंदर वो कमजोरी लाएं, कहें तौबा तौबा मुझे तो पता ही नहीं, तो जानता ही नहीं। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ एक शख्स कहता मैंने नमाज पढ़ी, तो इशा की नमाज थी। ये जो लोग बड़े होते हैं ना, इनके प्यार करने वाले बड़े होते हैं, उनके गिर्द खौफ भी बड़ा ही होता है, उन्हें बड़ा डर लगता है, बड़ी बाज़ौक़ात आजमाइश होती है उनकी। इशा की नमाज कहते पढ़ी तो इमाम साहब ने ना इशा की नमाज में तिलावत की आयतें, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। फरमाया जो ज़र्रा बराबर खैर करेगा वो भी क़यामत में देखेगा, और जो ज़र्रा बराबर शर करेगा वो भी क़यामत में उस शर को
دیکھے گا اس کے سامنے آئے گا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی رو رہے ہیں. کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑھی کو دیکھ. مالک میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا، لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا، میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں، لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے بڑا نوازتے ہیں. قیامت میں رسوا نہ کر دینا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا، مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا. میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا. کہتے ہیں میں تہجد کا وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی. کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دینا، قیامت میں رسوا نہ کر دینا. یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو سہمے ہوئے تھے. وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں، اس نے بلا لیا، یہ اس کا کرم نہیں. حضرت باعزید بستامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو کتنا قریب ہے، یہ بے ایمان رہ گیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا. وہ رو پڑتے. یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے. نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے، وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک ہوں، کنجیاں میرے پاس ہیں، میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا. اور اگر 2-3 حج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ اللہ. اور اگر وہ 2 4 5 7 دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں، میں اکیلا نیک ہوں. نہ ایسا کریں، اپنی توجہ اپنے رب پہ رکھیں، اپنی توجہ اپنے معین الملت والدین، عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ اجمیر، شاہ اجمیر، شاہ اجمیر، والی ہندوستان. آخری عمر میں نا سارا دن روتے گزر جاتا، ساری رات روتے گزر جاتے، ذرا سی کوئی بات کرتا تو رو پڑتے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہتی. کئی دفعہ اپنے بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار تو ایک بات کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا. تو خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی سے لوگوں نے کہا کہ آپ مرشد سے بات کریں، اتنا بھی تو نہیں نہ رونا چاہیے، ہر وقت اس کے آنسو کی کریے. عاشق دا کام ہی رونا تونا تے بنا رویوں نہیں منظوری. یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری. ہر وقت رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پیر دبائے، میں نے کہا سونیا لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو نے تو کمال کر دیا. 90 لاکھ آدمی مسلمان کر دیا، دنیا کچھ نہیں کرتی. تو نے 50 سال ساری رات مسلح پہ بیٹھ کے رب راضی کیا. تو شہزادہ تھا، حضور کی اولاد تھا، لیکن معین الدین تیرا ایک پلاٹ بھی نہیں. تو نے طالب علم پالے، انہیں غریبوں کو دیا، انہیں نوازا، کوئی شے نہیں تیرے پاس، ہر چیز تو نے. ساری رات روتے ہو، سارا دن روتے ہو. تو خواجہ قطب الدین صاحب کہتے ہیں میں نے جب عرض کیا تو خواجہ صاحب مجھے گلے لگا لی، چیخ مار کے روئے. کہنے لگے قطب الدین پتر داڑھی سفید ہو گئی، جانے کا وقت آ گیا. جو تو نے نیکیاں گنوائی ہیں وہ ہیں صحیح میرے پاس، پر یار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں. تو بارگاہ تو دیکھ کتنی بڑی ہے، رسول کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ان میں سے ایک بھی نہیں. تو آستانہ دیکھ کتنا بڑا ہے، کیا پیش کروں گا، کیا عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں، کس طرح. وہ یار جو بڑے تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، وہ تو بڑی آزمائش میں تھے. لیکن میرا اور آپ کا رٹا 2 نمازیں پڑھ کے 6 نمازوں کا دعویٰ کرنا اور لمبی چوڑی کہانیاں بنانا اور اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنا، اس سے تھوڑا باہر آئیں. رزق بھی میرا اللہ ہی دیتا ہے، علم بھی اللہ دیتا ہے، رزق بھی. بڑے بڑے فقیروں کو مالدار ہوتے دیکھا، بڑے بڑے مالداروں کو فقیر ہوتے دیکھا. بڑے بڑے، میرے ایک بڑا سخی قسم کا سجن ہے، بڑا پیارا ہے، میں اسے سخی مانتا ہوں. میں نے اپنی پریشانیوں کے دنوں میں بھی اس شخص کو سخی دیکھا. ایک دن رات کو مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگا کدھر ہو؟ میں نے کہا میں گھر ہوں. نہیں اکثر سفر میں ہوتے ہو نا؟ میں نے کہا طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، بس حال چال پوچھنا تھا. میں نے سمجھائی، میں نے کہا یار یہ کوئی مسئلہ ہے، ورنہ رات کے 2 بجے کوئی حال پوچھنے کو فون تو نہیں نہ کرتا.
कोई मतलब ऐसा तो मसला नहीं ना। तो मैंने बैक कॉल की, मैंने कहा यार मेरी बात सुन, मसला क्या? कहने कुछ नहीं दिल कर रहा था। मैं कहा मेरी गल सुन, रहे असी 4-5 साल कट्ठे, मैं तेन जानना, असल बात कर। कहने लगा मकान भी बड़ा है, सारा कुछ ठीक है, पर वो बड़ा ही बेनियाज है। कुछ हालात इस किस्म के आ गए हैं कि लोगों को बताऊं भी तो लोग मानने को तैयार नहीं। ज़्यादा नहीं, मुझे ना थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, कोई 15-20 हज़ार अगर मिल जाएं, मेरी ज़रूरत। आप यकीन करें मैं रोता रहा सारी रात। मैंने कहा मेहरबाना तेरा किस तरह करांगे। इससे लेके ज़माना इस्तेमाल करता था, पर बेपरवाही वेख ना सज्जड़ दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। सजना किसे नू कारा मिल दई, कोई काबे खाली आवे। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, कहते तू दाएं बाएं ना जा, रिस्क तो तुझे मैं दूंगा, मैं हूं बेहतर रिस्क देने वाला। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहनशाह, बड़े बड़े लोग, हाथों में कासे, फकीरियां। उम्मे रबिया क्या करती थी, बड़ी नेक और साले खातून थी। वो कहती हैं कि मैं ना बड़े अमीर आदमी की बीवी थी, अपने शौहर के साथ छत पे बैठी थी, तो नीचे फकीर मांगने वाला आया। उसने बड़े दर्द से सदा की, तो मैंने अपने शौहर से कहा कुछ दे दे। कहा दफा कर, इन लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। कहती मैं मेके से भी बड़ा माल लेके आई थी, मेरे माँ बाप बड़े अमीर थे, तो मैंने ना चोरी अपने खामद से नज़र बचा के बाथरूम जाने के बहाने गई, और नीचे जाके 5 दिनार मैंने उस फकीर की हथेली पे रखे। कहते उसने 5 दिनार देखे, फिर मेरी तरफ देखा तो मैंने उसकी आंखों में आंसू चमकते देखे। कहने लगे बीबी रब तेरा भला करे, मैं 3 दिनों का भूखा हूँ। कि वो चला गया, मैं घर आ गई। जब बाहर आई तो मेरा शौहर कहने लगा तू इतनी अब इतनी तू तेज हो गई है, और तू इतनी खुद मुख्तार हो गई है, मेरे बगैर पूछे माल खर्च करेगी, जा तुझे 3 तलाकें। कहती मैं बालदार और वजादार बाप की बेटी थी, तलाक लेके घर आई तो मेरा बाप टूट गया, चारपाई पे चला गया। ओहो ये क्या बन गया। कहती बड़ी तकलीफ रही। 1-2 साल के बाद मेरे अब्बा ने मेरी शादी कर दी। अब जिस शौहर के पास गई वो बड़ा नेक था, परहेजगार था, अल्लाह ने बेहतरीन सिला दिया। कहती छत पे बैठी थी, दरवाजे पे फकीर आया, मैंने शौहर से कहा कुछ दे दूं। कहने लगा 5 ना देना, 15 देना, 20 देना, मैं फकीर हूँ, मैंने फक्र से दौलत देखी है, इसे खाली ना लौटाना। कहती है कि मैं नीचे गई और जब मैंने उसकी तरफ दिनार बढ़ाए तो मेरी चीख निकली, पैसे फेंक के मैं बेहोश होके गिरी। मेरा शौहर ने आके उठाया, अंदर ले गया, पानी मुंह पे छिड़का। कहने लगा तुझे क्या हुआ? कहने लगे ये जो मांगने आया ये मेरा पहला शौहर था, वही था जो कहता था कि तू 5 दिनार दे आइए, जा तुझे 3 तलाकें। पढ़ो ना हदीस पाक। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा गंजा था। गंजा कोई तरतीब आगे पीछे हो जाए तो मफहूम के लिहाज से, लेकिन मैं मफहूम उसका वाज़े करता हूँ। एक गंजा था, कोई शय नहीं थी, सर पे बाल भी नहीं थे, रोया करता था। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, तुझे क्या चाहिए? तो कहने लगा बाल आ जाए और थोड़ा माल आ जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा तो बाल भी आ गए, तो बकरियां भी आ गईं, लाइनें लग गईं, माल ही माल हो गया। दूसरे के पास गया, वो कोड़ा था, उसको जाके कहा क्या चाहिए? कहने लगा शिफा हो जाए और कुछ अल्लाह ताला आसानी कर दे। शिफा भी हो गई, गायें भी दे दी, भैंसें भी दे दी, माल ही माल हो। फिर एक के पास गया, वो अंधा था, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा आंखें मिलने और कुछ साथ, अल्लाह माल दे दे। ऊंट ही ऊंट हो गए। जब बड़ा नवाज दिया तो फिर मालिक ने इम्तिहान लेने का इरादा किया। यारी तेरी सोना है, पर आजमाइशां भी तेरियां अग, आजमाइशां तेरियां, सही कह रहा हूँ, आजमाइशां तेरियां, यारी तेरी सोना है पर आजमाइशां तेरियां, ये सोना परखिया जावंदा ही पहलो ना लगा दे लग। अल्लाह ने फरमाया आजमाइश करो। सबसे पहले गंजे के पास आए, उसे कहा अल्लाह के रास्ते में कुछ देखा नहीं लगा, मेरे खर्चे ही बड़े, देखो तो सही कितनी मुश्किल में वक्त गुजारता हूँ, हाल ही कोई नहीं। तो उसने कहा मैंने तो सुना है तू गंजा और भूखा नंगा था। कहने लगा मैं तो जद्दी पुश्ती रही से आजम हूँ, तुझे किस पागल ने कहा है भाग जा? उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए। खेत खलियान उजड़ गए, फिर से गंजा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फिर वो उसके पास गया जो कोड़ा था, उसे कहा कुछ दे। कहने लगा खर्चे ही बड़े,
अब पूछ लें किसी अमीर आदमी से, कहेगा चक्की के नीचे हाथ है मेरा, मेरे से ज्यादा तो परेशान बंदा ही कोई नहीं। क्या बताऊं आपको, इतना टैक्स है, इतना जुर्माना है, फलानी शैफ, बड़ा कुछ गिनवाते हैं लोग। उसने कहा मैंने तो सुना तो पहले कोड़ा था। उसने कहा जा दौड़ जा, मैं तो रईस आजम हूँ, दादा भी परदादा भी और सारी नस्ल ही। उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए। फिर वो गया अंधे के पास और जाके कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे। तो कहने लगा रब के नाम पे, ये खड़े हैं ऊंट, जितने तेरे दिल करे ले दा। उसने कहा क्या माना इस बात का? कहने लगा यार तुझे क्या बताऊं, मैं तो अंधा था, मैंने तो कभी दुनिया देखी नहीं थी। फिर उस करीम ने फजल किया तो मुझे बड़ा कुछ दिखाया। मैं क्या बताऊं, मेरा दिल कर रहा है कह दूं कि फिर उसने काबा दिखाया, फिर उसने रोज़ा रसूल दिखाया, फिर उसने रियाजुल जन्ना के सजदे दिखाए, फिर उसने अपने महबूब के दरवाजे की रौनकें दिखाई। उसने बड़ा कुछ दिया, उसने बड़ा नवाजा। मेरे पास तो शायद मैं बदकार पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई, एते वासफ यार ने नजर जो की थी, फिर वासफ वासफ ही होई। ये तो उसका करम हुआ। तो ये वो कहने लगा तू अल्लाह के नाम पे जान मांग, मैं वो भी देने को तैयार। मेरे पास तो शय कोई नहीं थी, मुझे तो अपना पता है, मैं तो कोई शय नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास। ये तो उनका करम है कि रुख इनका उधर है। और मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। तो वो कहने लगा मैं भी कुछ लेने नहीं आया था, तेरी आजमाइश ही करने आया था। तेरी इज्जतें भी सलामत रहेंगी, तेरा माल भी सलामत रहेगा, तेरी शिफा भी। अपनी जिंदगी में कभी भी अल्लाह की बारगाह से तवज्जो इधर उधर ना करें, छोड़े लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कह रही, कभी भी अपनी तवज्जो दाएं। हमारा ये मसला बन गया कि हमारी सियासत है, हमारी दुनियादारी है, हम बंदों को राजी करना चाहते हैं। हम देखते हैं कौन किस तरह, और आप यकीन करें आप थक जाएंगे, बंदे राजी नहीं होंगे, वो नहीं राजी होते। आप इनको मना के लाएंगे तो इधर वाले निकल जाएंगे, इधर को मनाएंगे तो इधर वाले निकल जाएंगे। इस चक्कर से बाहर आएं, उस रब को राजी करें जो फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फरमाया तो ईमान लाने के बाद नेक अमल कर, मैं लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत पैदा कर दूँ। रहमान लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा, अल्लाह लोगों के दिलों में। अपनी नज़र हमेशा अपने रब पे रखें। इतनी लंबी चौड़ी दुनियादारों से उम्मीदें ना वाबस्ता करें। मैंने देखा है लोग का सालेसी करते हैं, कभी उसके दरवाजे पे कभी उसके दरवाजे पे। इन चक्करों से बाहर आएं और अपने रब की बारगाह की तरफ तवज्जो करें। इस्तिगफार शौक से पढ़ा करें। और अकेले में ना, अकेले में हज़रत रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि फिरौन 500 साल हुकूमत कर गया। यहाँ तो 5 साल की हुकूमत की पैर लड़खड़ाते हैं, 500 साल। फरमाते असल वजह यह थी कि दुनिया जब सो जाती थी ना तो ऊपर चादर लेके तो मुसल्ले पे बैठ जाता था और हाथ बांध के कहता था रब तू ही है, मेरा पर्दा ना खोलना, मालिक तू ही है, करम नवाजी करना, मेरी पकड़ ना करना। वो बेईमान हो के अगर 500 साल हाथ बांधे तो गुजारा कर लेता है, तू तो ईमानदार है। पर मसला ये है कि तू रात को बुक्कल मार के हाथ नहीं ना बांधता, तो मिन्नत नहीं करता, तो इस्तिगफार नहीं करता। तौबा करें तो बचे रहें। वो इतनी लंबी हुकूमत कर गया चूंकि रात को कहता था मालिक रब तू ही है, लेकिन मेहरबानी फरमा, मेरी पकड़ ना फरमाया तो अल्लाह ने तो उसको मोहलत दे दी।